ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹25 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड है 2,50,000 इक्विटी शेयर्स में। हर एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। अब कंपनी ने इशू किए हैं केवल 1,50,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी का जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी हम कह सकते हैं कि इशू फुली सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने जितने भी कॉल्स करी वो सारी कंपनी को मिल भी गई। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जो कि ₹3 पर शेयर है वो कंपनी ने मांगी ही नहीं है, यानी कंपनी ने केवल ₹7 पर शेयर कॉल्ड किए हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, कॉल्ड अप, ठीक है बच्चों, कॉल्ड अप जो है वो ₹7 पर शेयर ही है और जितना मांगा है वो सारा मिल भी गया है। वहीं पे एक बात और बताई गई है कि जो परेश है जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर्स हैं उसने जो है एडवांस भी दे रखा है आपको कंपनी को। और कितना एडवांस दिया है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मैं उसको यहाँ लिख नहीं पाया हूं। उसने अलॉटमेंट के साथ ही कॉल मनी भी दे दिया था, ठीक है बच्चों। यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि ₹3 पर शेयर थी, इसके पास 5,000 शेयर्स थे कंपनी के, इसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी कंपनी को दे दिया। यानी इसने 5,000 इंटू 3 ₹15,000 एडवांस दे रखा है कंपनी को, ठीक है बच्चों। अब आपसे जो मांगा गया है वो कंपनी की केवल बैलेंस शीट मांगी है, ठीक है बच्चों, और उसमें केवल आपको शेयर कैपिटल को शो करना है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि शेयर कैपिटल में जब कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो की जाती है उसमें कॉल से एडवांस आता ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि एडवांस मिला हुआ है परेश के शेयर्स पे, ₹15,000 वो एडवांस है। उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही ये पैसा दे दिया था कंपनी को, मगर स्टिल कंपनी की जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो की जाएगी उसमें इसको कहीं शो नहीं करना है। क्लियर बच्चों। अब कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे शो किया जाएगा और शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, आइए उसको देख लीजिए। अब बच्चों नोट्स टू अकाउंट जब बनाया जाएगा शेयर कैपिटल का, तो याद रखिएगा शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, इन तीनों कैपिटल्स को शो किया जाता है। ऑथराइज कैपिटल में आप शो करेंगे 2,50,000 इक्विटी शेयर्स, जो कि मैं क्वेश्चन में बता रखा है बच्चों। आप इक्विटी शेयर वर्ड पूरा लिखेगा, ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगा ₹25 लाख। और ऑथराइज कैपिटल केवल नोट्स टू अकाउंट में ही रहा करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इशूड कैपिटल में लिखिएगा 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 15 लाख, ये भी केवल नोट्स टू अकाउंट में ही रहेगा। अब आते हैं बच्चों अपने सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब कैपिटल को आप जो है इस बात में ध्यान रख के बनाइएगा, लिखिएगा कि कंपनी ने अभी आखिरी कॉल के यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ₹3 पर शेयर मांगे ही नहीं है, यानी उसने ₹7 पर शेयर ही कॉल्ड अप किया है। सारा पैसा मिल जरूर गया है, बट स्टिल ये सारे शेयर शो किए जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, ठीक है बच्चों। द सिंपल रीजन इज कि कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। तो जब तक कंपनी शेयर्स का पूरा पैसा मांग ना ले, ठीक है, तो शेयर्स जो है सब्सक्राइब में फुली पेड अप कैपिटल में आ ही नहीं सकते। तो इन पे कोई भी अरियर नहीं है इन 1,50,000 शेयर्स पे, बट स्टिल ये सारे के सारे शेयर कहाँ शो करने पड़ेंगे आपको, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। आप लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा लगा के लिखिएगा ₹7 कॉल्ड अप। 15/7 जा होता है बच्चों 105, तो आप शो करेंगे यहाँ पे 10,50,000
1,50,000 इंटू 7 करेंगे तो आंसर आएगा 10,50,000। और ये जो 10,50,000 टोटल है सब्सक्राइब कैपिटल का, यही टोटल आपको शेयर कैपिटल में शो करना है। बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में यही आपको जो निकल कर आया है सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल, सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप कैपिटल का टोटल, यही आपको बैलेंस शीट के जो आप बनाएंगे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे बैलेंस शीट का, उसमें शेयर कैपिटल के तौर पे आपको इसको ही शो करना है। ठीक है बच्चों, आइए वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा वो भी देख लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, ईस्ट इंडिया लिमिटेड। यस, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड है, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, ये नाम डालिएगा कंपनी का। फिर लिखिएगा बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखिएगा एज एट करके, वो डेट डाल दीजिएगा जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाई जाएगी। फिलहाल डेट गिवन नहीं है, आप ये मान लीजिए 31 मार्च 2024 है ये डेट, या तो इसको खाली ही छोड़ दीजिएगा। बैलेंस शीट के पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो पार्ट होता है बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे आपको लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है बच्चों, उसके नीचे आपको लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालना है, और ये जो टोटल आया था सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड का यानी सब्सक्राइब कैपिटल का, वो शो करना है। बस इतना ही आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में शो करना है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से इसको, ये कुछ भी नहीं है जो आप दिख रहा है आपको ये। ठीक है बच्चों, आपके काम की ये चीज़ है। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से?